तो आइए अब देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। किसी पर्सन को अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसके आई लेंस में क्या डिफेक्ट रहता है और उसको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो जिसको भी हाइपरमेट्रोपिया होता है उसका आई लेंस नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में लेंथ में क्या होता है, ज्यादा होता है। नॉर्मल पर्सन का जो आई लेंस है ऑब्जेक्ट के पास में आने पर वो अपनी साइज को क्या करता है, डिक्रीज कर लेता है, जिससे उसकी बेंडिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर बेंडिंग पावर इंक्रीज होगी तो इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर। और कंपेयर करें हम एक ऐसे पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, तो जब नॉर्मल पर्सन का लेंस की साइज छोटी हो गई लेकिन डिफेक्टेड पर्सन जो है उसके लेंस की साइज अभी भी क्या है, बड़ी हुई है। और जब लेंस की साइज बड़ी हुई है तो उसके पास बेंडिंग पावर क्या होगा, कम। और अगर बेंडिंग पावर कम होगा तो इमेज जो है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पीछे बनेगी। देखो कैसे। तो पढ़ के आ रहे हैं हम, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ओके। तो इसको दिक्कत क्या होती है, उसको दूर की चीज सारी दिखती है, पास की चीज दिखने में उसको दिक्कत आती है। देखो क्यों आती है इसको भी समझते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या है, एक नॉर्मल पर्सन और ये जो है ये क्या है, डिफेक्टेड पर्सन। ये उन दोनों का रेटिना, ये आई लेंस, दोनों की साइज क्या है, सेम है। ये ऑब्जेक्ट रे कैसे आएगी, पैरेलल आएगी अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो। और ये लेंस की साइज बड़ी है, कम पावर से बेंड करेगा क्योंकि पावर कम चाहिए, क्योंकि पहले ही क्या है, पैरेलल है। और इमेज कहां बन गई, रेटिना पर, किसके, नॉर्मल पर्सन के। अब देखिए डिफेक्टेड पर्सन है, रे कैसे आ रही, पैरेलल, लेंस की साइज सेम है, कम पावर से बेंड करेगा और इमेज कहां बन जाएगी, रेटिना पर। कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत तब होती है कि ये नॉर्मल पर्सन, जब ये ऑब्जेक्ट पास में होता है तो पैटर्न जो होता है इंसिडेंट रे का, आने वाली रे का, वो कैसा होता है, डाइवर्ज, फैल जाती है। तो नॉर्मल पर्सन का जो लेंस है वो अपनी साइज को क्या कर देगा, छोटा। और साइज को अगर छोटा करेगा तो बेंडिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा पावर से बेंड करेगा तो इमेज कहां फॉर्म हो जाएगी, रेटिना पर। लेकिन अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, रेटिना की साइज, रेटिना की पोजीशन सब जगह सेम है, अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर पास में आ गया और ये कैसा है, डाइवर्ज है, लेकिन इसकी लेंस की साइज अभी भी वही है जो पहले थी, यानी कि लेंस की साइज कम नहीं हो रही है। अगर लेंस की साइज कम नहीं होगी तो इसके पास बेंडिंग पावर क्या होगी, कम। और अगर बेंडिंग पावर कम होगी तो ये इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, रेटिना के पीछे, यानी कि लेंस से दूर। इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, दूर दृष्टि दोष। समझ में आई बात आपको, मैं दोबारा समझाता हूं, देखिए आप। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, रेटिना, डिफेक्टेड पर्सन की बात करें, ये तो क्या हो गया, रेटिना। ये हो गया, क्या हो गया मेरा, आई लेंस। ऑब्जेक्ट कहां है, दूर है, तो इससे आने वाली रे कैसी होगी, पैरेलल। और पैरेलल है तो उसको बेंड करने की जरूरी भी क्या है, में कम है, क्योंकि ऑलरेडी क्या पास में है। और ये कम पावर से बेंड करेगा तो इमेज कहां बन गई, रेटिना पर। हमें सब चीज दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूर की चीज उसको दिख रही है। दिक्कत कब आती है, जब मैं ऑब्जेक्ट को कहां ले आता हूं, पास में। जब ऑब्जेक्ट पास में ला रहा हूं तो रे का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, डाइवर्ज, फैला हुआ। अब रे का पैटर्न डाइवर्ज है और हमें पता है कि अगर दूर दूर है तो उसको बेंड करने के लिए ताकत क्या चाहिए, ज्यादा, पावर क्या चाहिए, ज्यादा। और लेंस अपनी पावर को इंक्रीज कैसे करता है, बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लेंस। वो अपनी साइज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो पर्सन है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है वो अपनी लेंस की साइज को डिक्रीज नहीं कर पाता, यानी कि साइज क्या रहती है, दोनों में सेम रहती है। अब जब साइज दोनों में सेम रहेगी तो ये कम पावर से बेंड करेगा, कम पावर से बेंड करेगा तो ये कम बेंड होगी। और ये जाके क्या होती है, रेटिना के पीछे जाके मिलती है। ये रेटिना से पीछे मिलती है यानी कि लेंस से क्या होती है, दूर। इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, दूर दृष्टि दोष। समझ में आई बात। तो जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो पहले ही पैरेलल है तो इसकी साइज ज्यादा है, कम पावर से बेंड करेगा और इमेज कहां बन जाएगी, रेटिना पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर नॉर्मल पर्सन होता तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता तो ये साइज को क्या करता, डिक्रीज, डिक्रीज करता तो लेंस की पावर बढ़ जाती। लेंस की अगर पावर बढ़ती तो ये डाइवर्जिंग रे को क्या करता, ज्यादा पावर से बेंड करता और इमेज कहां बन जाती, रेटिना पर। लेकिन
इस पर्सन का जो लेंस है वो अपनी साइज को डिक्रीज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो अपनी पावर को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, और फैली हुई रे को अब वो कम पावर से बेंड करेगा, तो इमेज कहां बन जाएगी? इमेज बन जाएगी रेटिना, रेटिना के बाद यानी कि लेंस से दूर, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? दूर दृष्टि दोष। समझ में आई बात आपको यहां तक? ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो ये है कि भाई जब इसके पास बेंडिंग पावर कम है तो हम क्या करें? रे को थोड़ा सा क्या करें? मिला के दें, और मिला के देंगे कब? जब ये ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा? दूर। तब आने वाली रे का पैटर्न कैसा होगा? ऐसा, तब इसको दिखेगा। तो जब बंदा पास से नहीं देख पा रहा, वो ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाता है? दूर, और दूर से वो देखता है। लेकिन हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि वो ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाए, तो क्या करें? तो हम वही काम करते हैं जो ऑब्जेक्ट को दूर ले जाने पर होता है। तो ऑब्जेक्ट को दूर ले जाने से क्या होता है? ऑब्जेक्ट को दूर ले जाने से जो रे है वो क्या हो जाती है? पास पास आ जाती है, यानी कि कन्वर्ज हो जाती है। तो ऐसा कौन सा लेंस है जो लाइट को कन्वर्ज करता है? हमने कहा वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को दूर ले जाने की बजाय यहां पे कौन सा लेंस लगा देते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस। जब कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो ये क्या करेगा? रे को पैरेलल करेगा। अब जब पैरेलल है और कम पावर से बेंड करेगा तो ये इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पर बन जाएगी। बात समझ में आई? तो आपको ये भी समझ में आएगा कि दूर की चीज क्यों दिखती है उसको क्लियर, पास की चीज क्यों नहीं दिखती है। आपको ये भी समझ में आ गया कि कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्वेक्स। और आपको ये भी समझ में आ गया कॉन्वेक्स लेंस लगाने से इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट कैसे हुई। बात समझ में आई आपको यहां तक? तो हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखा, इमेज कैसे फॉर्म होती है उसका मैकेनिज्म देखा, फिर हमने ये भी देखा कि लेंस की साइज को कम ज्यादा करने से यानी कि अकोमोडेशन से इमेज फॉर्मेशन पे क्या फर्क आता है वो भी हमने देखा है। फिर हमने ये देखा कि कौन सा लेंस क्या काम करता है वो भी हमने देखा। और फिर फाइनली हमने देखा कि डिफेक्ट जो होते हैं मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया, उनके बारे में हमने डिटेल से देखा है। अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब करें। मुझे इतना ज्यादा नहीं पता होता सब्सक्राइब का और इनका सारा, तो प्लीज, मेरा काम है टीचिंग करना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बाकी लाइक सब्सक्राइब और प्यार देना आपका काम है, तो यूं ही भरपूर प्यार देते रहिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। बाय बाय।